everyone, I hope you guys are doing well. This is part 3rd of chapter 10th, Motion and Measurement of Distances. तो सबसे पहले इसमें हमने जो कल एक क्वेश्चन था उसको सॉल्व करते हैं, जंबल वर्ड्स को। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक क्विक रिवीजन के साथ। तो सबसे पहले इसमें क्या था, ये है मोशन, राइट। नेक्स्ट ये क्या है, ये है क्यूबिट। आई होप इन सब की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। ये है मीटर, ये वाला या दूसरे वाला। नेक्स्ट ये है यूनिट्स। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और था जो हमें सॉल्व करना था, वो था मीटर और मीटर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ये वाला मीटर और जो ये वाला मीटर होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये तो सबको पता है, ये लेंथ की क्या है, यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट मीटर। ये वाला जो मीटर होता है ना, ये इंस्ट्रूमेंट्स की जो नेमिंग होती है ना उनके पीछे लगता है, जैसे कि स्पीडोमीटर, राइट। तो ये दोनों, तो इन दोनों के बीच ये डिफरेंस था। नेक्स्ट, तो एक क्विक रिवीजन के साथ शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है, मूवमेंट, और यू कैन से चेंज इन द प्लेस ऑफ बॉडी या चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मेजरमेंट के बारे में। अब जो भी हम मोशन करते हैं, कभी भी आपने नोटिस किया होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर करते हैं, ठीक है। जब हमारी पोजीशन चेंज होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हम क्या कवर करते हैं, कोई ना कोई डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो ये स्पेस जो हम कवर करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और जब हम बता दें कि ये क्या है, ये 100 मीटर है या 100 किलोमीटर है, तो ये क्या हो गया, इसकी मेज़रमेंट, ठीक है। इसको जब हमने कंपेयर कर दिया एक अननोन, जब तक हमें पता नहीं था इसकी ये कितनी है लेंथ, इसके डिस्टेंस कितना है, तब तक हमने क्या बोला था, इसको सिर्फ स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स। बट जब हमने इसको बता दिया तो ये भी बता दिया कि कितना स्पेस है। तो इसमें हमने क्या किया, मेज़रमेंट की। मेज़रमेंट क्या होता है, कंपैरिजन करना एक अननोन क्वांटिटी का किसके साथ, एक फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ या नोन क्वांटिटी के साथ, दैट इज़ कॉल्ड एज मेज़रमेंट। एंड जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। यू कैन से हियर जो किलोमीटर है, हियर इज़ द यूनिट। नेक्स्ट, अब हमने उसके बाद पढ़ा था एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, और फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब जब हमने पढ़ा कि दो पॉइंट्स के बीच में किसी को डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, फिर ये कितनी ज़्यादा फार है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, किसी भी जो ट्रांसपोर्ट है उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ये बिल्कुल पास है तो हम बाय वॉकिंग भी इसको कवर कर सकते हैं, अगर ये वॉकेबल डिस्टेंस पर है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, अगर ये दूर है ज़्यादा तो हम बस, कार, स्कूटर, इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अगर ये बहुत ही ज़्यादा दूर है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट पर है, तो हम क्या करेंगे, अदरवाइज़ एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी मान सकते हैं हम, तब भी क्या यूज़ करेंगे, एयर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें जल्दी भी पहुंचना हो, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच में जो है वो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो वाटर से कवर्ड है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, तब हम एरोप्लेन्स का भी यूज़ कर सकते हैं और वाटरवेज का भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट का, लाइक बोट, शिप, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, करेक्ट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, कि जो हमने मेज़र करना देखा था कि जो एंशियंट टाइम से जो कैसी मेज़रमेंट होती आ रही है, ठीक है, जो पुराने तरीके हैं, ठीक है, जिनका एक स्टैंडर्ड सेट नहीं था, उसके बाद हमने एक स्टैंडर्ड पे पहुँचे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे करेक्ट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ कैसे करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। हम अपनी डेली लाइफ में जो कितने सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं ना, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, कभी हम स्टैंडर्ड भी यूज़ करते हैं, कभी हम एंशियंट मेथड्स को भी यूज़ करते हैं। वी यूज़ अ मीटर स्केल। मीटर स्केल, अब आपको ये मीटर स्केल दिख रहा होगा, एंड अ 15 सेंटीमीटर स्केल, ठीक है। ऐसा स्केल आपने अपनी ज्योमेट्री के अंदर भी देखा होगा, राइट। तो मीटर स्केल का हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग लेंथ। अ टेलर यूजेस अ टेप वेयर एज अ क्लोथ मर्चेंट यूजेस अ मीटर रोड।
ठीक है, जिस चीज़ की हमें नीड होती है, जिस चीज़ को हमने मेज़र करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उस डिवाइस का यूज़ करते हैं। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज़ अ सूटेबल डिवाइस। यू कैन नॉट मेजर द गर्थ ऑफ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। आप अपनी चेस्ट का जो साइज़ है ऐसे कैसे मेज़र कर सकते हैं, राइट? ठीक है, उसके लिए क्या होता है, उसको बैंड होना पड़ता है, ठीक है, कव होना पड़ता है, तो हमें कोई फ्लेक्सिबल चीज़ चाहिए और जो स्केल होता है वो ऐसे बैंड नहीं हो सकता। फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टेप इज़ मोर सूटेबल फॉर दिस। तो मेजरिंग टेप होती है वो ज़्यादा सूटेबल होती है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है, इजीली बेंड हो सकती है, ठीक है। फॉर स्मॉल मेजरमेंट्स सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज़ आ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। क्यों? क्योंकि जो लेंथ होती है पेंसिल की वो क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। अब जब हमने लेंथ बतानी है, बट जब हमें इसकी क्या बतानी होती है, अगर हमें इसको ऐसे मेज़र करना होता, राइट, तो हम मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। जब हमें मेजरमेंट करती होती है लेंथ की, तब भी हमें क्या, ताकि एरर ना आए, इसलिए हमें क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है। तो करेक्ट मेजरमेंट इज सो मच इंपॉर्टेंट। प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन द फिगर। अभी हम देखेंगे, यू कैन इजीली सी हेयर कैसे प्लेस कर रखा है, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ से और बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट, इन सम स्केल्स द एंड्स मे बी ब्रोकन। अब क्या हो कि इसका एंड अगर ब्रोकन है तो क्या करें, यू मे नॉट बी एबल टू सी द ज़ीरो मार्क। और अगर आपको ज़ीरो मार्क नहीं दिख रहा है क्लियरली, इन सच केसेस यू शुड अवॉइड। तो उसमें आपको क्या करना है, टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम द ज़ीरो मार्क ऑफ द स्केल, ठीक है। तो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है आपको, वन से स्टार्ट करना है या टू से, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो इसको। यू कैन यूज़ एनी अदर फुल मार्क, कोई भी फुल मार्क ऑफ द स्केल, जैसे कि 1.0 सेंटीमीटर। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, ठीक है। At one end is 1 centimeter and at the other end is 14.3 centimeter. Therefore the length of the object is 14.3. ये क्या है, फाइनल पोजीशन हो गई, ठीक है उसकी। और ये क्या है, जो फर्स्ट वाला ये इनिशियल पोजीशन, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो एग्जैक्ट लेंथ थी बॉक्स की वो आ जाएगी। You can see here this is incorrect position और this is correct, right। फुल मार्क से शुरू करना है, फुल नंबर से शुरू करना है आपको। तो हमने क्या पढ़ लिया कि जो करेक्ट पोजीशनिंग है ऑफ स्केल इज़ सो मच इम्पोर्टेंट फॉर द करेक्ट मेजरमेंट। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर है, ठीक है, इसमें स्ट्रेट पुट करना है तभी आपकी करेक्ट मेजरमेंट आएगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि अगर ब्रोकन है स्केल तो उसको एक फुल मार्क से स्टार्ट करना है, बाद में हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके इसकी करेक्ट लेंथ निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि करेक्ट मेजरमेंट के लिए जो थर्ड क्राइटेरिया है वो क्या होता है। करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि जो पोजीशन ऑफ आई जैसे हम मेज़र करते हैं, तो मेज़र करने के लिए हम ऐसे देखते तो है ना, ऑब्वियसली हम रीडिंग्स किससे देखेंगे, आई से देखेंगे। फॉर टेकिंग मेजरमेंट फॉर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 10.9। हम इस फिगर को देखते हैं, बट जो आई की पोजीशन है वो कितनी ज़्यादा मैटर करती है हम ये भी देखेंगे। पोजीशन बी इज़ द करेक्ट पोजीशन, और पोजीशन बी जो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे वो करेक्ट पोजीशन है। नोट दैट फ्रॉम पोजीशन बी द रीडिंग इज 7.5 मीटर, फ्रॉम पोजीशन ए एंड सी द रीडिंग्स में बी डिफरेंट। अब जो एरर इसकी वजह से आती है, किसकी, आई की पोजीशनिंग की वजह से, रॉन्ग पोजीशनिंग ऑफ आई की वजह से जो हम एरर आती है उसको बोलते हैं पैरेलेक्स एरर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। जो मेजरमेंट में एरर आती है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पोजीशनिंग ऑफ आई इज कॉल्ड एज पैरेलेक्स एरर। यू कैन इजीली सी हियर, ये ए है। अब देखो ए यहाँ से दिख रहा है तो इसको क्या दिख रहा है, 8 समथिंग 8 एंड समथिंग, और जब सी दिख रहा है तो इसको 7 दिखाई दे रहा है, बट रीडिंग क्या है 7.5। तो बिल्कुल स्ट्रेट से देखना आपको, ना इस साइड से देखना है ना इस साइड से देखना है, ठीक है। तभी आप जो राइट पोजीशन है वो बता सकते हैं, ठीक है। बी इज़ द प्रॉपर पोजीशन ऑफ द आई, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर से देखना आपको फॉर टेकिंग रीडिंग ऑफ द स्केल। मेजर द हाइट, एक्टिविटी थर्ड, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पेन। हैंड स्पेन क्या था हमने देखा था,
ठीक है, अगर आपके हाथ में ये हैंड है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बन गया। तो थंब से लेकर जो लिटिल फिंगर के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हैंड स्पैन, राइट। अब हम पढ़ते हैं आगे। एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल, और सेकेंडली हमें मीटर स्केल यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद इट्स बैक अगेंस्ट द वॉल। तो आपको क्या पूछ करना है? आपको अपने क्लासमेट को वॉल के साथ खड़ा कर देना है और उसकी हाइट को मार्क करना है, ठीक है, उसके हेड से ऊपर। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विद योर हैंड स्पैन एंड देन विद द मीटर स्केल। दोनों के साथ आपको मेजर करना है। लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन अ सिमिलर वे। और सिर्फ आपको नहीं, आपको पूरी क्लास को इसको मेजर करना है, ठीक है, आपकी पूरी क्लास इसको मेजर करेगी। तो चेक करना है क्या सबकी सेम मेजरमेंट आई है। उसके बाद इस टेबल को आपको फिल करना है। मेजरमेंट ऑफ हाइट, हु मेजर्ड द हाइट, उसका नेम लिखना है। फिर हाइट इन हैंड स्पैन, जो हैंड स्पैन के बाद जो हाइट आई थी उसको लिखना है, ठीक है। फिर हाइट इन सेंटीमीटर, और फिर सेंटीमीटर में लिखना है। स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। द रिजल्ट्स इन कॉलम सेकंड में बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज द लेंथ ऑफ द हैंड स्पैन में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो साइज़ होता है हैंड का वो डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट होगा, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। अब देखना है हमें किसको, सेंटीमीटर वाले कॉलम को, क्या इसमें भी कोई एरर आएगी। एट द रिजल्ट्स इन कॉलम थर्ड वेयर द मेजरमेंट आर डन यूजिंग द स्टैंडर्ड स्केल। तो ये बिल्कुल ही, अगर एरर भी होगी ना तो भी क्या होंगे, आस पास ही होंगे, ठीक है, माइनर एरर होगी। द रिजल्ट्स में बी क्लोज टू ईच अदर बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल। क्या ये एग्जैक्टली इक्वल होंगे? हो भी सकते हो, नहीं भी। इफ़ नॉट वाई डू यू थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस? क्यों? आफ्टर ऑल एवरीबडी इज़ यूजिंग द सेम स्केल। कोई पैरेलेक्स एरर भी कर सकता है, ठीक है, बट हर एक का जो करेक्ट मेजरमेंट का जो तरीका होता है उनको ना ही पता हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन, तो दिस वुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर्स, जो कि हम हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्ड लाइन। अब तो हमने स्ट्रेट लाइन, जो भी चीज़ थी, मेजरिंग टेप यूज़ की, या ठीक है, मेजरिंग रोड, मीटर रोड यूज़ की फॉर क्लोथ्स, तो ये जो भी थे क्या थे, स्ट्रेट थे। बट अगर कोई चीज़ कर्ड है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये हम अभी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमें स्टडी करना है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्ड लाइन। कर्ड लाइन को मतलब कर्व लाइन को कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है। हमने स्ट्रेट लाइन को तो इजीली मेज़र कर लिया, बट जो स्केल होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है। तो ऐसे किसको, इसको कर्व कैसे करेंगे? तो वी कैन नॉट मेज़र द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। वी कैन यूज़ अ थ्रेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। कर्व लाइन के लेंथ को मेज़र करने के लिए हम थ्रेड का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, ईजिली बेंड हो जाएगा उसकी शेप में, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे, राइट। और इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं, हम डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं मैथ के ज्योमेट्री से, ठीक है। इसको हम मैथ्स क्लास में भी देख सकते हैं कि कैसे जब हम ट्राइंगल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तब कैसे हम मेज़र करके प्रोटेक्टर से उसकी जो साइड्स है वो बनाते हैं। नेक्स्ट अभी हम थ्रेड के लिए एक एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी नंबर 4। यूज़ अ थ्रेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी। ठीक है, अब ए बी की लेंथ को मेज़र करना है हमें यूजिंग अ थ्रेड। पुट अ नोट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड। तो एक नोट मतलब गांठ बांध देनी है स्टार्टिंग में। प्लेस दिस नोट ऑन द पॉइंट ए। नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन कीपिंग इट taut using your fingers and thumb. You can see here तो कैसे आपको मेज़र करना है थ्रेड से ए से लेकर बी पॉइंट तक, ठीक है। होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड point with one hand. Using the other hand stretch a little more portion of the thread along the curved line. एक के साथ फिक्स करके फिर क्या हम क्या करेंगे, इसको साथ साथ अपने दोनों हाथों का यूज़ करते हुए इसको मेज़र कर लेंगे। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन विद द थ्रेड। इसको प्रैक्टिकली भी घर पे करके देख सकते हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड बी। और जब हम ए से स्टार्ट किया था, जब तक बी तक हम नहीं पहुंच जाते हैं, तो इस प्रोसेस को ऐसे ही अपने दोनों हाथों का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इसको मेज़र करेंगे। ऑफ द कर्व लाइन बी इज़ रिच्ड। मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड। और थ्रेड के ऊपर आपको मार्क करना है वेयर इट टचेज द एंड बी, कि कितना कहाँ पर इसने एंड बी को टच किया है। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड। अब क्या करना है, जो थ्रेड है उसको सीधा ऐसे स्ट्रेच कर देना है, ठीक है।
मेज़र द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगनिंग, और जो स्टार्टिंग पॉइंट थी उससे लेकर एंडिंग पॉइंट तक उसकी लेंथ को मेज़र करना है, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा क्योंकि जो कर्ड लाइन ए बी थी उसकी लेंथ कितनी है। वी सी दैट वी नीड अ लॉट ऑफ केयर एंड इंश्योर दैट कि वी आर मेजरिंग डिस्टेंस एंड लेंथ्स करेक्टली। हमें बहुत ही ध्यान से ये करना है और करेक्ट मेजरमेंट हमें ये इंश्योर करना है कि वी हैव मेजर्ड इट करेक्टली। वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स, हमें कुछ स्टैंडर्ड्स यूनिट की नीड होती है, एंड डिवाइसेस विद द विच वी मेजर दीज डिस्टेंसेज एंड कैन कन्वे आवर रिजल्ट्स टू अदर। राइट, अगर हम ये स्टैंडर्ड्स यूनिट को नहीं मानेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सबका जो रिज़ल्ट है वो अलग अलग आएगा, और ये जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं डेली प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। तो मेजरमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ, मॉडर्न लाइफ, यू कैन से दैट। तो अब मेज़रमेंट के बारे में स्टडी कर लिया। अब हमने क्या देखा था कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, राइट। तो ऐसे ही अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मोशन। और उससे पहले हम देखते हैं मूविंग थिंग्स अराउंड अस। एक्टिविटी 5 हमें क्या बताती है कि अपने अराउंड जितनी भी थिंग्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें आप क्या देखेंगे, कोई मूविंग है और कोई क्या है, एट रेस्ट, कोई मूविंग नहीं है, ठीक है। तो थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली, लिस्ट देम इन टेबल 10.4। दीज में इंक्लूड अ स्कूल बैग, अपने आसपास देखना है, मॉस्किटो कुछ भी हो सकता है, टेबल, पीपल सिटिंग ऑन चेयर्स और पीपल मूविंग अबाउट। द लिस्ट में ऑल्सो हैव अ बटरफ्लाई, अ डॉग, अ काउ, योर हैंड्स, अ स्मॉल बेबी, अ फिश इन वाटर, अ हाउस, अ फैक्ट्री, अ पीस ऑफ स्टोन, हॉर्स, अ बॉल, अ बैट, a moving train, a sewing machine, ठीक है, a wall clock and the hands of the clock of a clock. Make your list as large as you can. तो कितनी सारी जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, वेदर दे आर लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है, तो उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। विच ऑफ दीज आर मूविंग, अब इनमें से मूविंग कौन है, ठीक है, कौन मूवमेंट शो करता है, कौन क्या है एट रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बेड की बात करते हैं, वो क्या है, एट रेस्ट, बैट, बॉल, तो वो हर एक टाइम पे रेस्ट पे नहीं होंगे, कभी वो मूविंग होंगे, कभी वो रेस्ट पर होंगे, राइट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, जब स्टार्टिंग में हमने मोशन की डेफिनेशन को स्टडी किया था तो उसमें हमने क्या स्टडी किया था कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो सराउंडिंग के साथ में क्या उसका रिलेशन है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, विद टाइम उसकी पोजीशन चेंज हो रही है नहीं, तो ये सब हमें स्टडी करना है। जैसे हम हाउस की बात करते हैं, हाउस तो है क्या है, वो रेस्ट पे ऊपर है, ठीक है। रेस्ट के ऊपर मतलब क्या है, इन द सेंस हाउस मूव नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन क्या है, अ फ्लाइंग बर्ड, और छत के ऊपर से कोई बर्ड फ्लाई कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, मोशन के अंदर। नेक्स्ट क्या है, टेबल, ठीक है, जिस टेबल पे आप स्टडी करते हैं उसको मान लीजिए सेकेंड हैंड ऑफ इट्स ऑफ द क्लॉक। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्लॉक की जो सेकेंड हैंड वाली जो सुई होती है, आपको देखा होगा सेकेंड हैंड, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है इन मोशन के अंदर। अब क्लॉक के अंदर आप देखेंगे क्लॉक इन इट सेल्फ, ठीक है, तो क्लॉक रेस्ट के ऊपर है, बट जो मिनट हैंड को आप देख सकते हैं तो वो क्या हो सकती है, वो क्या होगी, उसमें मोशन में होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब किसके विद रिस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे हम ट्रैवल करते हैं बस के अंदर, ठीक है, तो बस के साथ हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं, हम बस में बैठे हैं और हम क्या हैं, रेस्ट में विद रिस्पेक्ट टू बस। बट जब हम किसी रोड से ट्रैवल कर रहे हैं और क्या बोलते हैं हम, साथ में वहाँ पर ट्रीज आपने देखा होगा ना, ऐसा लगता है दे आर मूविंग, ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या हैं, मूविंग है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द आउटर सराउंडिंग। बट विद रिस्पेक्ट टू बस हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं, तो हम क्या हैं, रेस्ट में। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर आप क्या नोट करेंगे, यू माइट हैव नोटिस दैट कि जो बर्ड है इज़ नॉट सेम एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम, ठीक है, तो टाइम के साथ उसका प्लेस चेंज हो रहा है, वाइल द टेबल इज़ एट द सेम प्लेस, और जो टेबल है वो सेम प्लेस के ऊपर है। ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन, ठीक है। अगर टाइम के साथ किसी की पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उसको हम बोल देते हैं एट रेस्ट, बट टाइम के साथ अगर किसी की पोजीशन चेंज होती है तो उसको हमको क्या बोल देंगे, एट मोशन, ठीक है, वो मोशन के अंदर है। इसके बाद एक्टिविटी 6 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको सेल्फ स्टडी करिए, इसकी रीडिंग करिए, इससे पहले के जो पार्ट है उनकी भी रीडिंग करिए। वैसे तो हमने यहाँ पर क्विक रिवीजन ले लिया है, बट अगर आपको डीपली स्टडी करना है तो आप उनको भी देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।